कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं, आज से नहीं, शुरू से। जब तक शांत है, शांत थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो हम साले को नंगा करके रख देंगे। जो बयान आपने सुना, ये बयान आरके सिंह का है, जो पूर्व में केंद्र में मंत्री थे और अब एक बड़ा आरोप लगाने के बाद इस तल्ख तेवर में जो है वो सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव आपको याद होगा किस तरीके से जब कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटा गया, लेकिन अमित शाह मिलने पहुंचे, या प्यार से मनाया हो या धमकाकर, कैसे नेताओं ने सरेंडर किया और जिनको टिकट काट कर दिया गया उसके पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन ये आरके सिंह हैं जो काफी कड़क मिजाज के नेता हैं। आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जो कभी आईएएस ऑफिसर थे और लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रुकवा दिया था। आरके सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफी दबंग अधिकारी रहे हैं, बाकायदा केंद्रीय गृह सचिव रहे और अब सीधे मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं। एक बड़ा आरोप भी लगाया अडानी को लेकर पिछले दिनों 62,000 करोड़ का, और यह काफी गंभीर आरोप है, जिसके बाद सरकार के जो मंत्री, उद्योग मंत्री रहे, उनसे सवाल भी पूछा। जिस अखबार को इंटरव्यू दिया था उस मंत्री ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आरके सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है 62,000 करोड़ का। आरके सिंह ये बताते हैं कि उनके कहने पर भागलपुर में 2400 मेगावाट की पीरपेती बिजली परियोजना लगभग 24,900 करोड़ रुपए की है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। यानी 1 मेगावाट बनाने के लिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन सरकार ने जो है वो 15 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की निश्चित पूंजी लागत दे दी। बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया है कि लागत के आधार पर 1 यूनिट बिजली की कीमत होती है 2.75 रुपए, जबकि बिजली कंपनी को सरकार पे कर रही है 4.16 रुपए प्रति यूनिट। यानी अगर आप देखें तो अतिरिक्त भुगतान सालाना जो है वो 2500 करोड़ रुपए का होगा। चूंकि यह समझौता 25 वर्षों का है, इसलिए राज्य के खजाने को अनुमानित लगभग 62,000 करोड़ रुपए का अनुमान होगा, नुकसान होगा। यानी अडानी पावर प्लांट को सरकार अपने खजाने से जो है 62,000 करोड़ रुपए देने जा रही है। आरके सिंह के इस गंभीर आरोप के बाद इसे एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन अब बड़ा मुद्दा बन रहा है कि आरके सिंह को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या एक दो शब्द जो आपत्तिजनक गुस्से में इस्तेमाल किया गया वो बड़ा मुद्दा है, या फिर जो जनता के टैक्स का पैसा है 62,000 करोड़ रुपए जो अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे अडानी को, जिसके बारे में बात नहीं हुई थी, जो लागत लग रही है उससे ज्यादा 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है 25 वर्षों में बिहार सरकार को होने वाला है, जो बिहार के लोगों के टैक्स का पैसा है। बता दें कि आरके सिंह लोकसभा चुनाव हार गए और उन्होंने यह आरोप लगाया कि पटना में बैठे कुछ बड़े नेता ने जानबूझकर उसको चुनाव में हराया, और जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराया उन लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया। यानी पटना में बैठकर यह पूरा खेल हुआ। आरके सिंह कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सरकार हम पर कार्रवाई करे, ईडी कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे। हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए हमें डर नहीं है, और जो हमें आंख दिखाएगा हम उंगली डालकर उसकी आंख निकाल लेंगे। एक सवाल लगातार तैर रहा है कि जहां कई नेता चाहे बिहार के हों या देश के हों, जिनका भी 2 नंबर का धंधा है, गलत काम करते हैं, वो डर जाते हैं, उन पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा गया कि जब 8 दिसंबर को सुनवाई होनी है कोर्ट में, उनका लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है, तो कई लोगों ने यह कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो डर गए हैं, इसलिए चुनाव में सरेंडर कर दिया है। कई ऐसे नेताओं की खबरें होती है कि अमित शाह के एक फोन कॉल के बाद वो डरने लगते हैं, लेकिन यहां आरके सिंह, जिनको पार्टी से निकाल भी दिया गया, उसके बाद भी सीधे मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मंत्री रहे, अगर हमने कुछ गलत किया हम पर कार्रवाई करिए, लेकिन सरकार के खजाने से जो आने वाले सालों में 62,000 करोड़ रुपए जाएंगे, इसका हिसाब कौन देगा। तो आरके सिंह लगातार अब सत्ता पक्ष को लेकर हमलावर हो गए हैं और बाकायदा चुनाव के वक्त में भी आरोप लगाया कि अपराधी चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, सबका विरोध होना चाहिए। तो आरके सिंह के बयान को आपने सुना, किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात पे की जा रही है कि उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डेटा का जिक्र किया है, जिस तरीके से बताया है
कि पर यूनिट जो खर्च आता है वो इतना आता है, अडानी को उतना पे करना था लेकिन इतना एक्स्ट्रा किया जा रहा है। और अगर 25 साल जोड़ दें, जितना हर साल पे करना है, तो 2500 करोड़ रुपए है। ऐसे में कुल 62,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है वो अडानी को दिए जा रहे हैं। आप समझिए कि 62,000 करोड़ में बिहार में कितने काम किए जा सकते हैं, जनता के लिए जो स्कूल हैं, जो कॉलेज है, अस्पताल है, उसमें कितना काम हो सकता है। तो आरके सिंह ने एक बड़ा हमला किया और सीधे तौर पर 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। हालांकि इस पर जब उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से सवाल पूछा गया तो ना कॉल का जवाब दिया गया और न ही टेक्स्ट मैसेज का। आपको क्या कुछ लगता है कि आरके सिंह के इस आरोप में कितना दम है? क्या वाकई में सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि जनता के टैक्स के पैसे जो 62,000 करोड़ रुपए हैं, क्या वो वाकई में अडानी को दिए जा रहे हैं? और अडानी ने क्या आरोप लगाया? अडानी ने, पावर प्लांट ने एक राजनीतिक आरोप लगाया कि चूंकि आरके सिंह चुनाव हार गए हैं, उनको अपना करियर नहीं दिख रहा है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण तरीके का जवाब नहीं दिया कि पर यूनिट बिजली में कितना खर्च हो रहा है और सरकार कितना पे कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।